स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। राजस्थान सीएचओ का 24 तक हमने डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग जो पोर्सन है अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन जो हमारा है वो रहेगा कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशंस का आह्वान किसने किया था। हरित क्रांति के जनक कौन थे, इसमें ऐसा पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक तो हमारे थे जो एस.एम. जो है स्वामीनाथन, एस.एम. स्वामीनाथन 12th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था शायद, है ना। एस.एम. स्वामीनाथन जो है हमारे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती के दिन इसका जो प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस को, कोयल खदानों में आग को, सूखी खेती को, मानसून को। आंसर रहेगा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो गैस होती है वो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, है ना, के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फिको ओरल रूट माध्यम से होता है। फिको ओरल रूट के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा कि खसरा, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए। इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फिको ओरल रूट से नहीं होता है। ये देखो नहीं होता है ना। तो हमारा हेपेटाइटिस से होता है हेपेटाइटिस ए, और ई जो होता है फिको ओरल रूट से होता है। तो ये तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोलेरा बी और फिको ओरल रूट से होता है। टाइफाइड बी फिको ओरल रूट से। बस खसरा होता है, खसरा, है ना, वो जो हेपेटाइटिस जो फिको ओरल रूट होता है उससे नहीं होता। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा होता है। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण जो होता है वो होता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, उल्टी, पेट दर्द, सुस्ती। ये तो नॉर्मल है, बट जो निर्जलीकरण होता है वो मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है। अंडर 5, है ना, अंडर 5 ईयर में जो मुख्य कारण होता है वो होता है निमोनिया होता है बी। नेक्स्ट, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम समय, नॉर्मल कैपिलरी टाइम जो होता है कितना होता है। इसमें रहेगा 3 सेकंड से कम, 3 सेकंड्स, है ना। इसकी जो साइट होती है, साइट जो होती है, साइट की बात करें तो मोस्ट कॉमन से ज़्यादा होती है स्टर्नम होती है। स्टर्नम जो होती है वो कैपिलरी रिफिल टाइम CRP के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, वहाँ से जो स्टर्नम साइट होती है उससे द्वारा हम कैपिलरी रिफिल टाइम को चेक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कि आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यानी एक 6 माह का बच्चा है, उसमें आप डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का
चेकअप कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं एक बच्चे के अंदर? इसका आंसर रहेगा एक बच्चा। क्या बच्चा वाक्य बोल सकता है? ये तो गलत हो जाएगा, बच्चा वाक्य नहीं बोल सकता। 6 माह का बच्चा कैसे बोल सकता है? बच्चा चप्पल से स्वयं खाना खा सकता है, चम्मच से खाना खा सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, ये भी नहीं होगा। बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठ कर खड़ा हो सकता है, ये भी नहीं होगा। इसमें जो मोस्टली ये होगा कि बच्चा बैठ सकता है। ओके, नेक्स्ट। भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? जन्म के समय जो बच्चा का जो वेट होता है नॉर्मली जो होता है 2.5 kg टू 3.5 kg होता है। जैसे इससे ये बोल सकते हैं 2.4 टू 3.9 है ना, 3.9 kg भी नॉर्मल माना जाता है। तो आंसर रहेगा कि 2.5 टू 3.5 kg। नेक्स्ट, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है यानी कि एमसी, वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जाती है? इसमें आंसर रहेगा मिनिमम कम से कम तो आंसर रहेगा इसका कि कम से कम 1 आवर ना, कम से कम 1 आवर। इसमें जो है गलत रॉन्ग दे रखा है, कम से कम 1 घंटा। कम से कम इसमें पूछा है कम से कम कितने समय तक, कम से कम पूछा है तो कम से कम 1 आवर ना, मैक्सिमम 6 आवर, मैक्सिमम 6 आवर होती है। तो आंसर रहेगा कम से कम 1 आवर। नेक्स्ट, लेबर रूम का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए? 26 से 28 डिग्री। ओके, 26 से 28 डिग्री होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है? जो भी सिक्रेशंस होते हैं बॉडी के, जो सिक्रेशंस होते हैं बॉडी सिक्रेशन, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है ना। जैसे वो स्वेटिंग हो, मिल्क हो, ओके ना, बॉडी सरफेस पे भी विटामिन ए पाई जाती है क्योंकि सिक्रेशन के अंदर विटामिन ए नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन जो होता है इंटरडर्मल रूट के द्वारा लगाते हैं। इंटरडर्मल आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट पता होता है वो मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। मम्स के अंदर जो होता है पेरोटाइटिस, पेरोटिड ग्लैंड होती है, पेरोटिड जो ग्लैंड होती है उसको स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है मम्स के अंदर। नेक्स्ट, इसका आंसर बता तो गया मैं कि कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है? जो ICDS स्कीम जो होती है उसमें कौन कौन से लाभार्थी है, इसमें यह पूछा गया है कि किस किस को इसका बेनिफिट मिलता है। एंड 6 वर्ष से छोटे बच्चे, यस, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं होते इसके अंदर, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं होते, तो ए और बी सही हो जाएगा, ए व बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है मांस में फल सब्जी, दूध जो होता है मिल्क,
होता है, सब रिचेस्ट सोर्स होता है कैल्शियम का। वैसे पूछे तो होता है कोड लिवर ऑयल। ओके, कोड लिवर ऑयल होता है, बट इसमें दे रखा है दूध, तो दूध ही माना जाएगा। नेक्स्ट, परिपक्व रक्तस्राव पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है आफ्टर डिलीवरी, पीपीएच होता है, उसमें कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? तो आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन भी ले सकते हैं, मिथार्जिन भी ले सकते हैं, मिसोप्रोस्टोल भी ले सकते हैं, और मिफेप्रिस्टोन जो होती है वो नहीं लेते हैं, सी। नेक्स्ट, प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली महामारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? इसमें पूछा गया कि एडीडी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो इसमें 9 मंथ और 7 डे, 9 महीने और 7 दिन जो होते हैं वो जोड़ते हैं। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? महिलाओं के अंदर 18 से 20 नॉर्मल होती है, कितनी होती है? 18 से 20। नेक्स्ट, फिटोस्कोप से फीटल हेड साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20 सप्ताह। 20 सप्ताह जो है सप्ताह के बाद हम फिटोस्कोप से सुन सकते हैं। ओके, सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? इसमें आंसर रहेगा कि 11 ग्राम से कम होने पर, 11 ग्राम प्रतिशत से कम होने पर एनीमिया बोला जाएगा। IUCD का क्या तात्पर्य होता है? IUCD का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इन 80। नेक्स्ट, सामान्य फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? FHR फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो 120/160। एवरेज की बात करें तो 140 होती है, 140 होती है। बेस लाइन बोल सकते हैं इसको, बेस लाइन। कभी कभी क्वेश्चन होता है बेस लाइन हार्ट रेट कितनी होती है, तो 140 आएगा इसके अंदर। तो वैसे नॉर्मल की बात करें तो 120 to 160 होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए, यानी कि डिलीवरी से पहले कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए? आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, HCG, ये भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, LPL। इसका आंसर है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन जो होती है वो हमारी जांचें कंफर्म होनी चाहिए। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनस ऑक्साइड का पहला टीका लगा था। 4 माह जो जब वो डिलीवरी यानी कंसेप्शन की 4 मंथ बाद में टीटी लगा दिया गया था उसे।
अगर एक व्यक्ति मानो 4 माह पर टिटेनस टॉक्सोइड का पहला टीका लगा था, अब ये 8वें माह में जांच हेतु आई तो आपके टीके के बारे में क्या निर्णय होगा? टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, ये तो गलत है। टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। टीटी का 0.5 ml की जगह 1 ml टीका लगाएंगे। ये गलत हो सकता है, गलत है ये। 1 ml नहीं लगाते, नॉर्मली यही होती है। आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए नहीं फर्स्ट और सेकंड डोज 2 ही लगती है, तो इसका जो आंसर रहेगा टीटी नहीं लगाएंगे, ये भी गलत। टीटी दूसरा टीका लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आंसर रहेगा N10 HCl। N10 HCl जो होता है वो हम हीमोग्लोबिन HP की जांच के लिए काम में लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।